दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग निकले हैं भुवन खाल के लिए। और बहुत बढ़िया प्लेस है, हम लोग पहले भी जा चुके हैं, बट आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को शाह विला से भुवन खाल जो है वहाँ पे पूरा फॉग दिख रहा था। और फॉग के टाइम पे सबसे बेस्ट वहाँ के नज़ारे होते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं मरचुला वाली रोड पे ही। और ये मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सामने भी देखो, लिखा हुआ है जंगल में प्रवेश ना करें। और बहुत सारे वो बने एनिमल्स, ये क्योंकि क्रॉसिंग है, यहाँ से हाथी या लेपर्ड टाइगर सब क्रॉस करते हैं। सबसे फेमस जगह है ये। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी डाला था, मैं आपको एक बार लेफ्ट का दिखाता हूँ। कैप्चर लेफ्ट, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी हाथी का मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, आपने अगर देखा होगा मेरे चैनल पे। यहाँ से सामने से हाथी क्रॉस करता हुआ गया था। तो ये बहुत फेमस पॉइंट है, अगर आप कभी भी आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जरूर। तो अभी चलिए चलते हैं भुवन खाल की तरफ मरचुला होते हुए, और आपको दिखाएंगे वहाँ का कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरा रीसेट। दोस्तों, आ गया कट। और ये हम लोग भुवन खाल के लिए मुड़ गए हैं। सीधे चले जाते तो हम लोग मरचुला की तरफ चले जाते, बट अब हम लोगों ने कट ले लिया है। ये देख रहे हैं पेड़ गिरा हुआ है भाई। हैं? क्या हाथी की लीद भी है? मतलब हाथी तोड़ के गया है इसको, है? मिलेगा तो नहीं? पता नहीं। यहाँ तो फुटबॉल ही बना देगा हम लोगों को। बैग नहीं हो पाएगी भाई साहब। चलो, एक सेफ्टी के लिए बस जा रही है आगे, कुछ होगा तो वो रोकेगा बस। यहाँ तो नहीं मिला ना, वो हमें लग रहा है वहीं के वहीं निकल गया नीचे। हाँ, क्या पता उधर से उतर गया ज्यादा ऊपर नहीं आया है। वही आतंक मचा के खा खू के नीचे उतर गया। यहाँ डंक नहीं है। है, यहाँ भी है भाई। ये भी गीला है। भाई हाथी का नाम सुनते ही ना, या हाथी की डंक देखते ही ना भाई, हालत खराब हो जाती है। क्योंकि बात ये कि गाड़ी को पहाड़ पे इतने सड़न घुमाना और वापस भागना बहुत मुश्किल है। और हाथी अगर चार्ज करने पे आता है ना, तो सेकंड नहीं लगेंगे, वो पहुंच जाएगा आपके पास। और फिर वो आपको फुटबॉल बनाएगा और नीचे खाई में फेंक देगा। अब उसके मन के ऊपर है वो क्या करेगा। बट लेकिन बहुत हो जाएगी। इसलिए जितने भी आपने यूट्यूबर देखे होंगे ना, वो सब यही कहते हैं टाइगर मिल जाए, लेपर्ड मिल जाए, भालू मिल जाए, लेकिन हाथी ना मिले। क्योंकि भाई हाथी को 2 मिनट नहीं लगता अगर वो सनक गया। हो सकता है कि वो कुछ ना करे, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप एकदम आमना सामना का हो गया हाथी के साथ, तो भाई अपने को बचाने के लिए, क्योंकि हाथी को तो यही लगेगा ना कि आप उसके लिए खतरा हो, और वो आपको जो है पटक के मारेगा। हॉर्न तो बिल्कुल ना बजाएं, क्योंकि हॉर्न बजाने से हॉर्न की जो साउंड है उससे जो है वो हो जाएगा, चिढ़ जाता है। चिढ़ जाएगा और वो आप पे अटैक कर सकता है। धीमे धीमे अगर आप बैक कर सकते हो गाड़ी को, तो बैक करते हुए आप धीरे धीरे निकल जाओ। एक देखो डंक भाई साहब, लगातार डंक मिल रहा है, ये भी पड़ा हुआ है देखो। हाथी को कितना हो समय बताएगा कि क्या होगा, कि ऊपर से नीचे गया है, नीचे से ऊपर गया है। देखते हैं क्या होता है। बस जा रही है आगे, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बस के पीछे ही लगे हैं। अभी तक तो दोस्तों धूप ही है, फॉग तो नहीं दिख मिला हम लोगों को। बट आगे देखो क्या होता है जब पहाड़ के पास पहुंचे। का टंग फिर से मिल गया भाई, ये देखो भाई, रोड रोड गया है, कंफर्म हो गया ये तो। अभी गया कहाँ तक है ये तो नहीं पता, लेकिन ये रोड रोड हाथी चला है। हर एक 1.5 किलोमीटर पे एक डंक है। ये भी पड़ा है, बट ये सूख गया है, पुराना है। पुराना है। बट ये वाले जो मिल रहे हैं वो तो सारे के सारे कल रात के ही नाव पे आ गए। यहाँ से अगर आप सामने देखोगे ना, तो आपको लगेगा बिल्कुल नैनीताल वाला,
बिल्कुल नैनीताल वाला फील आता है। बट ये है कि वहाँ पे होटल वोटल बहुत सारे बने और नीचे झील है। यहाँ झील नहीं है, खाई है। यहाँ ऊपर चढ़ते ही जो है ठंड बहुत तगड़ी हो गई है। अभी तो और ऊपर जाना है, देखते हैं कितनी ठंड होती है। रोड देख रहे हो आप, गीली है यहाँ पे, काफी जगह पे रोड गीली है। तो सुबह यहाँ पे रहा होगा फॉग, और धूप जो है वो पड़ नहीं पा रही है, तो इस वजह से रोड भी सूखी नहीं है अभी कई जगह पे। ओस का पानी भी आता है ना पहाड़ों से, वो भी नीचे की तरफ जाता है। ये देखो दोस्तों, ये शायद होम स्टे ही है, और बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन पे बना है भाई, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। नज़ारा देख रहे हो कितना बढ़िया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देख पा रहे होगे। ये देखो ऊपर, ये होम स्टे ही है सारे। ये भी बन रहा है होम स्टे। तो यहाँ कभी अगर आना हो आप आ सकते हो। और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर जगह है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। लोग जिम कॉर्बेट आते हैं और वहीं से लौट जाते हैं सफारी वफारी करके। बट उनको नहीं पता 1 घंटे की दूरी पे जो है नैनीताल मसूरी वाला जो पहाड़ों का जो एक अलग मजा होता है ना, वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। सिर्फ आई थिंक मेरे हिसाब से 50 मिनट होगा दूर बस। बहुत सुंदर है। ये सब होम स्टे ही बन रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे कॉमर्शलाइज हो रहा होगा ना। एक का चला होगा, फिर दूसरे ने बनाना शुरू किया, ऐसे करके ये सब बनाते चले जा रहे हैं। काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम लोग। मतलब 1 घंटा जो हम लोगों ने ड्राइव करी है, ये सीधे सीधे हम लोग चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से जो है एकदम से एटमॉस्फेयर टेम्परेचर सब कुछ बिल्कुल यहाँ चेंज हो जाता है। मतलब मैदानी इलाका है, अगर मैं बात करूँ जिम कॉर्बेट, तो वहां से बिल्कुल इतनी दूरी पे ही आपको पहाड़ों वाला एक जो है भौनखाल आ गए दोस्तों। यही है भौनखाल। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। आई थिंक ये जो बस है वो यहीं तक के लिए ही होगी। तो हम लोग अब भौनखाल से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, बाद में मैगी पॉइंट पे आएंगे। तो ये हम भौनखाल ही पहुंच चुके हैं, और मुश्किल से मुझे लगता है 50 मिनट लगे होंगे। बिल्कुल पहाड़ों पे हैं इस समय, और आपको नज़ारे जो हैं वो हम लोग ऊपर से दिखाएंगे अभी। पहले तो आपको मैगी पॉइंट दिखाते हैं कि यहाँ पे जहाँ आप आ सकते हो बढ़िया। और अधिकतर जिप्सी वाले और बहुत सारे टूरिस्ट यहीं पे ही आते हैं, इसी मैगी पॉइंट पे। अब यहाँ से आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ जाना है। ये लो भाई, अब हम लोग उस मैगी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ आप आके मैगी खा सकते हो और नज़ारों का मज़ा ले सकते हो। वहाँ चलेंगे हम लोग, लेकिन पहले थोड़ा आगे तक जाएंगे और आगे से फिर लौट के आएंगे, तब मैगी पॉइंट पे रुकेंगे। ये देख रहे हो आप, जिप्सियाँ देखो, ये लाइन से जिप्सियाँ खड़ी हैं। लाइन से जिप्सियाँ खड़ी हैं। हम लोग थोड़ा आगे तक चलते हैं, और फिर आके जो है हम लोग खाएंगे मैगी। बढ़िया धूप निकली है, मस्त। सड़क धस गई देखो, मतलब नीचे से जो पहाड़ है वो धस गया है, तभी सड़क धस गई।
देखो कैसी रास्ता है, क्या नज़ारे हैं। यही तो एडवेंचर। मैगी पॉइंट के थोड़ा सा अगर आप आगे आओगे तो आपको ये रास्ता मिलेगी। थोड़ी खतरनाक रास्ता है, आपको यहाँ गाड़ी बहुत आराम से चलानी पड़ेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कहीं सड़क ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, तो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग भी यहाँ पे हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। आपको दिख रहा होगा रास्ता कैसे है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे हैं हम लोग। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो वो मैगी पॉइंट था वो सबसे ऊंचा पॉइंट था, उससे अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बैठने की जगह है। एक जगह वहां बैठेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वापस आए। देखिए क्या कैसी रोड है, देख रहे हो आप, फुल ऑफ एडवेंचर। वो है दोस्तों बैठने की जगह, जहाँ हम लोग रुकेंगे थोड़ी देर, और फिर हम लोग जो है वापसी करेंगे। यहीं लगाएंगे गाड़ी। बढ़िया। और चलते हैं बाहर, थोड़ा सा बैठते हैं, फिर वापसी करेंगे, मैगी खाएंगे और वापस चलेंगे। आपको दिखाएंगे मैगी पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भुवन खाल के टॉप पॉइंट पे, और आपको एक बार ये दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख रहे हैं। बरसात के टाइम में अगर आप यहाँ आओगे तो आपको मतलब बादल ऐसे दिखेंगे, मतलब यहाँ से बादल इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन अभी आपको सारी पहाड़ की चोटियाँ दिख रही हैं, एकदम शांत माहौल है। आप आ सकते हो, सेफ है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और हम लोग मतलब एक तरह से देखा जाए काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वो घर जैसा जो दिख रहा है ना, वो है मैगी पॉइंट। तो वहाँ पे भी अभी चलेंगे, और एक बार जो है आपको वहाँ का भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। बट आप ये नज़ारा देखो, और नीचे आप देख रहे हो ना, ये है जिम कॉर्बेट। नीचे पूरा का पूरा कोसी रिवर और अपना मोहान वाला सारा एरिया, वो सारा ये धुंध की वजह से भी दिख नहीं रहा है, बट लेकिन बहुत खूबसूरत है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। देखिए आपको एक 360 व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आपको 100% आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, और कुछ टाइम आप यहाँ बैठो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मसूरी, मनाली, इन सब जगहों पे आपको सिर्फ अब भीड़ मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, शांति आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको स्नो देखनी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको पहाड़ों वाली शांति चाहिए और बढ़िया माहौल चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। दोस्तों अब हम लोग नीचे जा रहे हैं वापस मैगी पॉइंट के पास, और मैगी खाएंगे, और आपको वहाँ के भी नज़ारे दिखाएंगे कि वहाँ पे से आप कैसा व्यू आता है, कैसा क्या है, ताकि अगर आप आओ तो कुछ खाने पीने का भी आपके पास यहाँ पे वो कुछ ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ वही एक ऑप्शन है जो मैगी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। आपने देखा कितनी सारी जिप्सी खड़ी हैं वहाँ पे, तो सारे लोग आते हैं वहीं पे ही रुकते हैं और मैगी खाते हैं। तो अगर आप यहाँ आओगे तो आप या तो अपना पिकनिक का सामान लाओ, और कहीं पे बैठ के आप अपना अपने हिसाब से बनाओ खाओ, नहीं तो फिर आप वहाँ पे मैगी पॉइंट पे आप जो है खा सकते हो। 2-3 लिमिटेड आइटम ही है वहाँ पे, चाय वाय भी मिल जाएगी, और शायद हो सकता है वो आपको बनाने भी दें, मे बी वो आपको बात करनी पड़ेगी एक बार। वरना बहुत सारी जगह है यहाँ पे, आप आराम से गाड़ी कहीं लगा के आराम से बना सकते हो, कोई यहाँ ट्रैफिक नहीं है, और बहुत बढ़िया माहौल रहता है। तो बाकी एक बार मैगी पॉइंट का भी आपको दिखाएंगे कैसा क्या नज़ारा है। ये
दोस्तों हम लोग मैगी पॉइंट पे आ गए और हैं गया है और यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हो, मुझे लगा था कि सिर्फ मैगी है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ मिक्स दाल है और चावल है। आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही बढ़िया स्वाद था इसका। मैंने भी इसको बाद में खाया। और बाकी ये मैगी तो आप देख ही रहे हो, मैगी तो कॉमन है, मैगी तो मुझे पता था कि मिलती है यहाँ पे। गुड़हल मैगी का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। गुलाब ये कुछ इस तरह का है ना, इनका छोटा सा घर है, थोड़ा संभाल के जहाँ दोस्तों पे आना पड़ेगा यहाँ पे। ये सारी चीजें बनाते ये हैं। पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं की है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखिए थोड़ा सा रास्ता है नीचे जाने के लिए। क्या कर रही हो? डंडा ले रहे थे हम। हमको पकड़ो, हाथ पकड़ो, चलो। झटका ना लगे बस। ये देखिए आ गए हम लोग। ये भी एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, बहुत बढ़िया। और ये देखो आप नज़ारे, क्या नज़ारे हैं, देख रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है, खूबसूरत। और ये जो आपको दिख रही है ना ये रेलिंग, जब आप बरसात के टाइम आओगे इस रेलिंग से जस्ट इधर आपको कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ से फॉग ऐसे ऊपर की साइड आता है, क्योंकि पूरी एक खाई है अंदर बीचों बीच में, जहाँ से हवा ऐसे ऊपर की तरफ आती है। तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। आप अगर आओ कभी भी यहाँ पे बरसात के टाइम में, तो आपको स्वर्ग से कम ये जगह नहीं लगेगी, ये मेरा दावा है। और हम लोग जो है उधर बैठे हुए थे, जहाँ से हम लोगों ने आपको दिखाया था, ये जहाँ से गाड़ी रोकी थी हमने, तो उधर हम लोग बैठे हुए थे। बाकी ये मैगी पॉइंट है, आप आ सकते हो। ऊपर भी बैठने की जगह है, जहाँ पे आप बैठ के मैगी खा सकते हो। कभी किसी ने हरा तेज पत्ता देखा है? हरा तेज पत्ता, बिल्कुल फ्रेश हरा तेज पत्ता। ये देखिए ना सारे पेड़ ये लगे हैं, ये देखिए ये सारे पेड़ लगे हैं। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, सही बता रहा हूँ। आप अगर जिम कॉर्बेट आते हो ना, तो आपको इधर आना ज़रूर चाहिए, मज़ा आएगी आपको। और यहाँ पे वाकई में इस पॉइंट पे खड़े होने के बाद जो हवा आती है ना, आपने ऐसी हवा शायद ही कहीं फील करी होगी जैसी हवा यहाँ आती है। बहुत बढ़िया जगह है। तो एक बार आपको ऊपर भी चल के दिखाते हैं, टॉप पे। नीचे से तो आपको ये व्यू पॉइंट जो एक इन्होंने बनाया हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ऊपर से चल के आपको दिखाते हैं। ये भी सिटिंग है, यहाँ पे बैठ सकते हो आप। ये दोस्तों हम लोग आ गए छत पे, वो खड़ी है हमारी गाड़ी। ये जिप्सियाँ खड़ी हैं जो यहाँ लोग आते हैं। अब आप देखिए नज़ारे, छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए आप, इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आप जिम कॉर्बेट आए और यहाँ नहीं आए तो फिर समझ लीजिए आपने मिस कर दिया। ये देखिए हम लोग अभी वहाँ गए थे नीचे, वो ग्रिल दिख रही है आपको, वो दिख रही ग्रिल, वहीं पे खड़े थे हम लोग। ये ऊपर का छत का नज़ारा है, बेहद सुंदर। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अगर ठंड में आए तो कपड़े अच्छे पहन के आएँ, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे है। आप देख लीजिए ये छत देख रहे हैं आप, बिल्कुल टॉप पे है, तो यहाँ पे हवा बिल्कुल डायरेक्ट लगेगी आपको। ये इसी का ही नाम है ना? नहीं इसका नहीं है, ये इसका नहीं है ना। इसका नाम क्या है? ये
घर के आसपास भी आ जाते होंगे, आ जाते हैं। इसका नाम है दोस्तों कॉर्बेट हिमालयन व्यू पॉइंट। कभी भी अगर आपको आना हो तो आप यही डालना गूगल मैप पे और ये आपको यहीं पे हाथी के तो लेकिन हम लोगों को नीचे ही मिले थे, क्योंकि बीच में नेटवर्क नहीं आता, ये ऊपर नहीं आता ना। तो अगर आपने नहीं लगाया, आप पहली बार आ रहे हो तो आप भटक सकते हो। हाथी आ जाता है इतनी तो ऊपर। आपको सजेशन यही है, चलो जब भी भैया, आना, चले। दिन के टाइम ही आओ, आना, टाइम रात के रहते हैं। टाइम यहाँ आने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, रिस्की है। चलिए दोस्तों, वापस चल रहे हैं। जैसा आपने देखा, आंटी बता रही थी यहाँ पे सारे ही जानवर आ जाते हैं, हाथी भी आ जाता है। तो भाई 5 बजने वाला है और अंधेरा हो इससे पहले हम लोग भाई निकल लेते हैं, क्योंकि आपने देखा ही था एलिफेंट डंक बहुत जगह मिली हम लोगों को। तो इससे पहले कि रात हो हम लोग निकल लेते हैं।